Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शन एंड एक्सरसाइज 1.3. सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक कंसेप्ट, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.3 ऑल विल सी हियर. ठीक है, वी आर अबाउट टू सी हियर बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.3 एट फर्स्ट विल हैव टू नो द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.3. सो वी विल सी हियर because it's important to know, because if we will not understand the basic concept or basic things related to exercise 1.3, then we will unable to understand exercise 1.3. okay, so it's important to know all basic concept. so आज हम जानेंगे इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3. ठीक है, तो देखो हमारे सबसे पहले कंपोजिट फंक्शंस. ठीक है, कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं? दो फंक्शन हमने कंसीडर करे. ठीक है, वो इस टाइप से लेट एफ सच दैट ए टू बी, एक हमें दे रखा है एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी, बी टू फंक्शंस. देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड वी गॉफ. ठीक है, यानी कि अब देखो हमें कंपोजिशन को डिफाइन करना है. एफ ये दे रखा है और जी ये दे रखा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे गॉफ. क्या लिखेंगे? गॉफ इज डिफाइंड एज द फंक्शन, और इस फंक्शन को हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे दैट इज गॉफ सच दैट ए टू सी. ठीक है, यानी कि गाइस देखो क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है ए. ठीक है, ए से बी और बी से क्या दे रखा है? सी. तो जब हम इसे गॉफ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गॉफ सच दैट ए टू सी. ठीक है, क्या हो जाएगा? ए टू सी. इस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे फंक्शन को. गिवन वाई गॉफ एक्स इक्वल टू में जी एफ एक्स. अब देखो गॉफ एक्स को हम कैसे नोट कर सकते हैं? गॉफ एक्स को हम लिखेंगे जी ऑफ जी एफ एक्स. ठीक है, फॉर एवरी जो एक्स है वो बिलोंग करेगा ए में. ओके, अब देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम कंपोजिशन लेंगे फंक्शन की. ठीक है, क्या लेंगे? कंपोजिशन. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. जब आप एक्सरसाइज करोगे ना 1.3 तब आपसे पूछा जाएगा कि गॉफ एक्स निकालो, फॉग एक्स निकालो, तो ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है. तो अब हम इससे जो नेक्स्ट वाला देखने जा रहे हैं ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वो सीखेंगे. अभी आप इससे, ये तो केवल डेफिनेशन है. ठीक है, तो हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखने वाले हैं. देखो यहाँ से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी टाइप से आपको दे रखे होंगे एक्सरसाइज में. ठीक है, तब आपसे ही पूछ जाएगा गॉफ एक्स निकालो एंड फॉग एक्स निकालो. ठीक है, तो देखो गिवन फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स माइनस 4 एंड जी एक्स क्या दे रखा है? 3 प्लस एक्स स्क्वायर. फाइंड द फुलाइन. हमें क्या निकालना है? गॉफ एक्स निकालना है एंड फॉग एक्स निकालना है. ठीक है, हमें निकालना है गॉफ एक्स एंड फॉग एक्स. अब देखो सबसे पहले तो हम गॉफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? गॉफ एक्स कैन बी रिटन लाइक दैट जी एफ एक्स. गॉफ एक्स को हम लिखेंगे जी एफ एक्स एंड अब हम लिखेंगे फॉग एक्स को, तो फॉग एक्स को हम लिखेंगे एफ जी एक्स. क्या लिखेंगे? एफ जी एक्स. ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे. तो हमें क्या निकालना है? हमें फॉग एक्स, हमें निकालना है गॉफ एक्स. हम पहला निकालेंगे गॉफ एक्स. ठीक है, तो जब हम गॉफ एक्स निकालेंगे तो हम इसे क्या लिख देंगे? जी एफ एक्स. क्या लिखेंगे? जी एफ एक्स. अब देखो यहाँ पे हमें एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है ना. एफ एक्स क्या दे रखा है? एक्स माइनस 4. एफ एक्स दे रखा हमें एक्स माइनस 4. ठीक है, तो हम यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? एक्स माइनस 4. तो यहाँ पे लिख देंगे जी एक्स माइनस 4. ठीक है, और हमें जी एक्स क्या दे रखा है? जी एक्स हमें दे रखा है 3 प्लस एक्स स्क्वायर. 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज गिवन जी एक्स. अब देखो जैसे कि हमें अगर हमें यहाँ पे अगर हम x की जगह ना 1 लेंगे तो हम क्या करेंगे? g1 निकालना है तो हम x की जगह 1 पुट करेंगे ना. और अगर हमें x की जगह 2 लेना है तो हम क्या करेंगे? x की जगह 2 पुट करेंगे. ठीक है, 3 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा. इसी प्रकार से हमें ये gx दे रखा है, तो अब हमें x की जगह लेना है x माइनस 4. तो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू. ये है gx माइनस 4 इक्वल टू में 3 प्लस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर. ठीक है, यानी कि x की जगह हमने लिया x माइनस 4, तो हम क्या लिखेंगे? 3 प्लस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा हमारे पास बिल्कुल सेम g और x की जगह x माइनस 4 लिखा, तो हम इस वाली इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे? पूरी इक्वेशन में ये लिख देंगे 3 प्लस एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है? x माइनस 4, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर. तो ये आ गया हमारा गॉफ एक्स. अब हमें निकालना है फॉग एक्स. क्या निकालना है? सेकंड वाला फॉग एक्स. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा. फॉग एक्स को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, फॉग एक्स को हम लिखेंगे एफ जी एक्स. ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं एफ जी एक्स. ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या है? जी एक्स, यहाँ पे जी एक्स दे रखा है ना 3 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे एफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है,
अब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, x-4, हमें दे रखा है एफ एक्स दे रखा है x-4। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो x की जगह 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1-4, और x की वैल्यू 2 लेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2-4। इसी प्रकार से अगर हम x की वैल्यू 3 + x² लेंगे, क्योंकि हमें तो एफ एक्स की जगह 3 + x² रखना है, तो अब हम x की जगह क्या लेंगे 3 + x²। तो इस पूरी वैल्यू में हम क्या रख देंगे, x की जगह 3 + x² इक्वल टू में x की जगह रखेंगे 3 + x² - 4। हमारे पास क्या हो जाएगा x² - 4 + 3 - 1, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारे पास f 3 + x² इक्वल टू में 3 + x² - 4 इक्वल टू में x² - 1, यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो फॉग एक्स हमने निकाला ये और गॉफ एक्स निकाला ये। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी आप एक्सरसाइज जब करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो अब हम रीड करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस कंपोजिशंस, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लेट थ्री फंक्शंस f, g and h are considered, then they are said to be associative if only FOGOH इक्वल टू FOGOH, ठीक है। यानी कि गाइस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमने थ्री फंक्शंस है एफ जी एंड एच, ठीक है, आर कंसीडर्ड देन दे आर सेड टू बी एसोसिएटिव। उनको तभी एसोसिएटिव कहा जाएगा इफ एंड इफ ओनली FOGOH इक्वल टू में होगा FOGOH, ठीक है। तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड सेकंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो, इसमें हम दो फंक्शन लेंगे, लेट f एंड g, टू फंक्शंस आर कंसीडर्ड, then they are said to be commutative if and if only GOF इक्वल टू में फॉग, ठीक है। अब देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने दो फंक्शन कंसीडर करे एफ एंड जी, ठीक है। टू फंक्शंस आर कंसीडर्ड देन दे आर सेड टू बी कॉम्यूटेटिव। उनको हम कॉम्यूटेटिव तभी कहेंगे इफ एंड इफ ओनली गॉफ इक्वल हो किसके, फॉग के, ठीक है। गॉफ और फॉग इक्वल होने चाहिए, ये हमने पढ़े रीड की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है हमारे पास the inverse of composition of two functions f and g is equal to the composition of the inverse of both the functions such that fog inverse
फॉग इनवर्स इक्वल टू जी इनवर्स ओ कंपोजिशन एफ इनवर्स। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, द इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि दो फंक्शन का जो इनवर्स की कंपोजिशन है, इनवर्स दो फंक्शन की कंपोजिशन का जो इनवर्स है, दो फंक्शन है एफ एंड जी, इज इक्वल टू द कंपोजिशन ऑफ द इनवर्स ऑफ बोथ द फंक्शन। मतलब फॉग का इनवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या, हमें क्या मिलेगा, जी इनवर्स कंपोजिशन एफ इनवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। The function composition of one to one is always 1 to 1। ठीक है, यानी कि द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ 1 to 1 इज ऑलवेज 1 to 1। और फिर हमारे पास सिर्फ है द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ 2 on 2 is always on 2। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। एंड लास्ट और रह गया इसका एक कंसेप्ट यहाँ पे 1 to 1 द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, यानी कि 1 to 1 फंक्शन की कंपोजिशन, द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ 1 to 1 फंक्शन इज ऑलवेज 1 to 1। सेम द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ 2 on 2 फंक्शन इज ऑलवेज ऑन 2। ठीक है, अब हम इसका लास्ट कंसेप्ट और रीड करेंगे, फिर हमारी इसकी जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो एंड हो जाता है। एंड जैसे भी बचते हैं रिमेनिंग जितने भी कंसेप्ट आ जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज बताएंगे। तो लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन्वर्टेबल फंक्शन के बारे में। ठीक है, मतलब इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है। और तो अगर इन्वर्टेबल फंक्शन की बात आ जाए तो आपको क्या देखना है, देखो ये हमारे पास है एफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, वी ए फंक्शन f such that a to b a function, then it is said to be invertible function if its inverse exist। यानी कि गाइस एक फंक्शन है f such that a to b वी अ फंक्शन, इट इज सेट टू बी इन्वर्टेबल फंक्शन। इसको हम इन्वर्टेबल फंक्शन तभी कहेंगे इफ अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। व्हेन फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव। व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव मीनिंग फंक्शन इज 1 1 एंड फंक्शन इज ऑन 2। ठीक है, फंक्शन इज ऑन 2 यानी कि गाइस देखो क्या दे रखा है, हमें बताना है कि इसमें पूछा जाएगा कि इन्वर्स ये इन्वर्टेबल फंक्शन है या नहीं। तो इन्वर्टेबल फंक्शन तभी होगा जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मीनिंग होता है कि जब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। समझ में आ गया। तो यही कंसेप्ट हमने रीड करे, इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेसिक थिंग्स थी रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.3 एंड जो भी इसके और नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हम अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बताएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के सभी इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रीड करें। ठीक है, एंड बाकी जितने भी जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज बताएंगे। तो थैंक्स अगेन, आई वांट टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।